Welcome to the channel for jobs. Assalamu alaikum dear viewers. Pakistan Navy as a sailor preparation 2023. Dear viewers, इस वीडियो में ऑल पाकिस्तान से ऑल सेंटर्स का मिक्स एक्सपीरियंस क्वेश्चन एकेडमिक पार्ट के और इंटेलिजेंस के फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। तो वीडियो का आगाज करते हैं। Question number 1. If two quantities are related in such a way that when one quantity increase the other decrease is called, यानी इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि अगर दो मिकदारें इस तरह से हों, इससे दो मिकदारें इस तरह से मुंसलिक हों कि वन क्वांटिटी इंक्रीज यानी एक मिकदार बढ़ रही हो, द अदर डिक्रीज यानी दूसरी मिकदार कम हो रही हो, तो वो प्रोसीजर क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर बनता है इनवर्स वेरिएशन। If two quantities are related in such a way that when one quantity increase the other decrease is called inverse variation। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है, वो भी आप लोगों ने याद रखना होगा। ये क्वेश्चन है, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन चेंज एनी रेशियो सो डज द अदर इज कॉल्ड। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर दो मिकदार इस तरह से मुंसलिक हों कि एक मिकदार वन चेंज यानी एक मिकदार मतलब है कि बदल जाए, तब्दील हो जाए किसी भी निस्बत में, यानी एक मिकदार किसी भी निस्बत में बदल जाए, सो डज द अदर यानी दूसरी मिकदार क्या कहलाए, यानी एक मिकदार किसी भी निस्बत में या रेशो में बदल जाए तो दूसरी अदर यानी दूसरी मिकदार क्या कहलाएगी? इसका राइट आंसर बनता है डायरेक्ट वेरिएशन। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन चेंज इन एनी रेशियो सो डज द अदर इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट चीफ ऑफ नावल स्टाफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो पाकिस्तान नेवी का जो प्रेजेंट मौजूदा जो चीफ ऑफ नावल स्टाफ है उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर बनता है एडमिरल नवीद अशरफ। एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त पाकिस्तान नेवी के चीफ ऑफ नावल स्टाफ हैं। तो इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी का भी पूछा जा सकता है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो चीफ है वो है एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ हैं। और पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ हैं वो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर। तो पाकिस्तान नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो भी इस्लामाबाद में, और पाकिस्तान आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो है रावलपिंडी में। तो एक क्वेश्चन और भी है कि GHQ की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, GHQ। तो GHQ की फुल फॉर्म है जनरल हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिफरेंट लैंग्वेज, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इन नीचे चार ऑप्शन में से कौन सी जो जुबान है बाकियों से डिफरेंट है, इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन या लैटिन। तो इसका राइट आंसर बनता है इंग्लिश, क्योंकि पाकिस्तान की जो ऑफिशियल ज़बान है वो है इंग्लिश। तो उर्दू का इसमें क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया गया, तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनेगा इंग्लिश, क्योंकि अरेबिक, लैटिन या पर्शियन हमारी मतलब है कि नेशनल ज़बान नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑफिशियल ज़बान पूछेगी वो है इंग्लिश। तो हमारा राइट आंसर बनता है इन विच डिफरेंट लैंग्वेज इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो 1 डिग्री सेल्सियस है ये किसके इक्वल है? इसका राइट आंसर बनता है 33.8 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल 33.8 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि 2 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, तो इसका राइट आंसर बनता है 2 डिग्री इक्वल है 35.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो ये आप लोगों ने दोनों याद रखने होंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने याद रखना होगा। थोड़ा सा मतलब मुख्तलिफ है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट ए एग्जर्ट्स ए फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी देन ऑब्जेक्ट बी मस्ट एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन बैक ऑन ऑब्जेक्ट ए इज कॉल्ड। ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसका मतलब है कि इक्वेशन है। तो दोबारा पढ़ते हैं इसको, आप लोगों ने रट्टा लगा लेना, जो भी करें लाजमी इसे याद रखना है ज़हन में। तो if an object A exerts a force on object B then object B must exert a force of equal magnitude and opposite direction back on object A is called न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ के बारे में जानते हैं, द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स मास टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेकंड लॉ। दोबारा पढ़ते हैं सेकंड लॉ को, द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स मास टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेकंड लॉ। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो है एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस फोर्स एक्ट्स ऑन इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को दोबारा पढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस फोर्स एक्ट्स ऑन इट कॉल्ड फर्स्ट लॉ। तो ये तीनों लॉ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ स्पीड। तो लाइट ऑफ स्पीड मतलब बतानी है इस क्वेश्चन में। तो अगर लाइट ऑफ स्पीड किलोमीटर में पूछी जाए तो किलोमीटर में लाइट ऑफ स्पीड है 3 लाख किलोमीटर ओवर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर ओवर सेकंड। अगर माइल्स में पूछी जाए तो माइल्स में है 1,86,000 माइल्स ओवर सेकंड। तो ये दोनों में आप लोगों ने याद रखनी है, किलोमीटर में और माइल्स दोनों में आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने रटा लगा लेना होगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मास, यानी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज मास पर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 9.10, 93, 83, 70,
15 मल्टीप्लाई 10 की जो ताकत -31 kg, तो या 1.60 21 66 63 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कॉलम। ये इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना होगा। जो भी करें इसको लाजमी आप लोगों ने याद होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है टेस्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डजन बनानाज प्राइस 264 रुपीज़, सो 297 रुपीज़ हाउ मैनी बनानाज। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो 2 दर्जन मतलब कि केले आते हैं, बनाना आते हैं 264 रुपये के, सो 297 रुपये के कितने केले आएंगे, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो देखें, दो डजन यानी एक डजन में अगर बात करें तो 12 मतलब है कि चाहे वो केले हो चाहे वो कोई और चीज़ हो, एक डजन में कितने होते हैं 12 मतलब है कि उसकी मिकदार होती है 12 मतलब है कि, तो एक डजन में 12, तो 2 दर्जन में कितने होंगे 24 होंगे। तो 24 जो केले वो कितने के आते हैं 264 रुपये के। तो हम क्या करेंगे 24 को 264 के साथ तकसीम कर देंगे, सिंपल। इसको तकसीम करेंगे, इसका जो जवाब आएगा और उस जवाब से हमें पता चलेगा कि 297 रुपये में हम कितने केले खरीद सकते हैं। तो इस जो क्वेश्चन का आप जवाब मुझे कमेंट में बताएंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये वर्बल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ कि 2 डजन में 24 केले आते हैं 264 के। आप लोगों ने क्या करना है 24 को तकसीम करना 264 के साथ, तकसीम का जो जवाब आएगा उसका लिंक होगा 297 के साथ। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि 297 रुपये में कितने केले आप खरीद सकते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन की समझ ना आई तो नेक्स्ट मतलब एक वीडियोज़ में या कमेंट बॉक्स में मतलब कि इसका आंसर भी इसका समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज़ नो कंट्रोल डैश हिज सन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही हैज़ नो कंट्रोल डैश हिज सन, तो इससे ये प्रपोजिशन, इसमें प्रपोजिशन जो आएगा वो आएगा ओवर, OVER ओवर। ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज सन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ इक्वल। तो बॉयल्स लॉ किसके इक्वल, इसका राइट आंसर है PV। बॉयल्स लॉ PV के इक्वल है, P1 PV इक्वल P2 V2। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा शायद, P1 फर्स्ट प्रेशर, P2 सेकंड प्रेशर, V1 फर्स्ट वॉल्यूम और V2 सेकंड वॉल्यूम। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ उम्मीद है कि आ गई होगी। तो व्यूअर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक्सपीरियंस मतलब है कि लाजमी सेंड किया करें। जो कैंडिडेट्स हमें एक्सपीरियंस सेंड करते हैं वो कम क्वेश्चन बताते हैं, इस तरह फिर थोड़े क्वेश्चन से मतलब है कि वो ज़्यादा क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होता, तकरीबन 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बल्कि इससे भी कम। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का टेस्ट मतलब है कि जब हो जाए तो आप कमेंट में 2 2 4 4 6 जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को याद हो एग्जैक्ट, वो आप मतलब कमेंट में लिख दें, या मतलब है कि आप मुझे किसी भी वीडियो में आप कमेंट करें, मैं आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर बता दूंगा, तो वहाँ पे आप सेंड कर दिया करें। तो आप उम्मीद है मतलब है कि आप लोग मेरी इस रिक्वेस्ट को मतलब है कि सही समझेंगे, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस सेंड करेंगे तो मतलब है कि किसी और का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मैं वीडियो में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ जो अभी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में इस तरह मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो काफ़ी लोगों का जो टेस्ट पास होगा, और किसी की मतलब है कि मदद करने से, किसी के बारे में अच्छा सोचने से खुद का अच्छा होता है, खुद की अल्लाह ताला खुद मतलब है कि उसको उसकी मदद करता है, आप लोगों की जॉब लाजमी हो जाएगी। तो पॉजिटिव रह के आप मतलब है कि ये काम लाजमी किया करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है उसका क्या नाम है। इसका राइट आंसर है चागी, जो कि बलूचिस्तान में वाक़ है। तो अगर पाकिस्तान का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो वो है, स्मॉलेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है ज़िला है वो है टारगर। मतलब टारगर के क्या इसका नाम है, मुझे एग्जैक्ट मतलब है कि TORG टारगर के क्या बनता है, ये KPK का मतलब है कि ये KPK की सिटी है, और ये KPK का बढ़ ये डिस्ट्रिक्ट है, और ये पाकिस्तान का सबसे छोटा मतलब डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना, टारगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट इज टू शिप देन प्लेन इज टू। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो बोट का तल्लक है वो शिप के साथ है, देन प्लेन का तल्लक किसके साथ हो सकता है। तो बोट का मतलब होता है नाव, शिप का मतलब होता है कश्ती, प्लेन का मतलब आप लोगों को भी पता होगा। तो देखें, जो शिप है ये तो मतलब नाव में चलती है, देन प्लेन कहाँ पे चलता है, तो प्लेन स्काई में चलता है। इसका राइट आंसर है बोट इज टू शिप देन प्लेन इज टू SKY स्काई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड RAKAICH। तो रीअरेंज वाला वर्ड मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में, अक्सर टेस्टों में आ रहा है, तो आप लोगों को इसका अंदाज़ा होना चाहिए। तो ये इसका क्या बनेगा RAKAICH। तो इसका आप खुद सोचेंगे और आप कमेंट में बताएंगे ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो। तो इसका लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपोजिट वर्ड, यह है न्यूसेंस। न्यूसेंस का ऑपोजिट पूछा गया, तो इसका राइट आंसर है ब्लेसिंग या हेल्प। न्यूसेंस का जो ऑपोजिट है वो है ब्लेसिंग या हेल्प। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मैथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है कोयल गैस। कोयल गैस इज मिक्सचर है हाइड्रोजन का, मैथेन का एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने साथ साथ याद भी करते जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज दैट
प्रोड्यूस्ड गुड लेदर विद सोप। तो इसका राइट आंसर बनता है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर इज दैट प्रोड्यूस्ड गुड लेदर विद सोप। तो यहाँ पे अगर मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर सॉफ्ट की जगह पे अगर हार्ड हो, HARD, हार्ड वाटर इज डिड नॉट गुड लेदर विद सोप। तो मतलब है कि जो हार्ड हो तो डिड नॉट मतलब है कि ये प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप को, लेकिन जो सॉफ्ट वाटर है ये प्रोड्यूस करता है गुड लेदर विद सोप। ये आप लोगों ने याद रखना कि जो सॉफ्ट वाटर है ये प्रोड्यूस करता है गुड लेदर विद सोप, लेकिन जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर ये मतलब लेदर गुड लेदर को मतलब है कि प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री। यानी इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो टोक्यो है ये किस सिटी का कैपिटल है। इसका राइट आंसर है जापान। ये जापान का मतलब है कि दारुल हुकूमत है, कैपिटल सिटी है। तो आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है, इनके कैपिटल और इनकी करेंसी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को पहले आते हैं तो एक दफ़ा सुन लें, आप लोगों की दोबारा मतलब एक रिवीजन हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि काफ़ी टेस्टों में पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं दिया हो इसके बारे में, इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये सबसे छोटा बरआज़म भी है। और ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया की जो ज़बान है डच, ये भी पूछी गई है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर आप इजीली हल कर सकते। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और जो ऑस्ट्रेलिया की ज़बान है वो है डच, DUTCH। तो आप इन मोस्ट कंट्रीज़ के बारे में कैपिटल और करेंसी जान लें ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन आप इजीली हल कर सको। तो चाइना की बात करें तो चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग। चाइना का कैपिटल बीजिंग, चाइना की करेंसी है YUAN, युआन। चाइना की करेंसी युआन और चाइना का कैपिटल बीजिंग। ईरान की करेंसी, ईरान का जो कैपिटल है तेहरान और ईरान की जो करेंसी है वो है रियाल। ईरान की करेंसी रियाल और ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान। अगर बात करें अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वो है काबुल। अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल और अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो अफगानी रुपी, यानी अफगानी रुपी अफगानिस्तान की करेंसी है। तो इंडिया की बात करें, इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली और इंडिया की करेंसी रुपी। अगर बात करें इजिप्ट की तो इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है कायरो। इजिप्ट यानी मिस्र, और मिस्र का कैपिटल है कायरो। और मिस्र की जो करेंसी है वह है इजिप्टियन पाउंड, यानी इजिप्ट की जो करेंसी है वो इजिप्टियन पाउंड और इजिप्ट के कैपिटल है वह है कायरो या कायरा। तो अगर बात करें तुर्की की तो तुर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा। तुर्की का कैपिटल अंकारा, तुर्की का कैपिटल अंकारा और तुर्की की जो करेंसी है लीरा, LIRA, लीरा। तुर्की का कैपिटल अंकारा, तुर्की की करेंसी लीरा। अगर बात करें कतर तो कतर का जो कैपिटल है वो है दोहा। कतर का जो कैपिटल है वो है दोहा और कतर की जो करेंसी है वो है रियाल। कतर की भी करेंसी रियाल और ईरान की करेंसी भी रियाल है। अगर बात करें इराक की तो इराक का जो कैपिटल है वो है बगदाद। इराक का कैपिटल बगदाद और इराक की करेंसी है इराकी दिनार। इराक की करेंसी इराकी दिनार। तो अगर बात करें नेपाल की तो नेपाल का जो कैपिटल वो है खटमंडू। नेपाल का कैपिटल खटमंडू, नेपाल की करेंसी रुपी। नेपाल का कैपिटल खटमंडू, नेपाल की करेंसी रुपी। अगर बात करें जापान की तो जापान का कैपिटल है टोक्यो, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। और जापान की जो करेंसी है वो है येन, YN, येन। अगर बात करें रशिया की तो रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को और रशिया की जो करेंसी रबल। रशिया का कैपिटल मॉस्को, रशिया की जो करेंसी है रबल, RUBLE, रबल। तो अगर बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका और बांग्लादेश की जो करेंसी है वह है टका। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, करेंसी टका। तो नेक्स्ट बात करते हैं USA यानी अमेरिका की। तो अमेरिका का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC। अमेरिका कैपिटल वाशिंगटन DC और अमेरिका की जो करेंसी है वह है डॉलर। तो अगर बात करें UK की तो UK का कैपिटल है लंदन। UK यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का जो कैपिटल है वो है लंदन। और UK की जो करेंसी है वो स्टर्लिंग पाउंड है। UK की जो करेंसी है स्टर्लिंग पाउंड, ये आप लोगों ने याद रखनी होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की जो मतलब कैपिटल है वो है जकार्ता। इंडोनेशिया जकार्ता ये एक मुस्लिम ममालिक है और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है रुपया। वो है इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है, रुपी नहीं है, रुपया है इंडोनेशिया का। तो ये आप लोगों ने याद रखना होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। पेरिस और इसकी जो करेंसी है वो फ्रैंक। फ्रांस की करेंसी फ्रैंक और फ्रांस का जो कैपिटल है वो है पेरिस। नेक्स्ट बात करते हैं UAE। तो UAE की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमारात। तो UAE की जो कैपिटल है अबू धाबी। कैपिटल अबू धाबी और करेंसी दरहम। UAE की करेंसी दरहम है और कैपिटल अबू धाबी। नेक्स्ट बात करते हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है वो है रियाल और जो सऊदी अरब का कैपिटल है वो है रियाज। तो आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा सऊदी अरब का जो करेंसी है वो है रियाल और इसका कैपिटल क्या है रियाज। तो पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी रुपी। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।